फोर के एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो ए इनवर्स फाइंड करने हैं, इससे पहले हमने 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। सेम एज वैसे ही हैं। यहाँ हम एलिमेंट्री ऑपरेशन में जब भी करते हैं तो ए इज इक्वल टू आई ए लेट करते हैं। ए जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन होता है उसको हम एज इट इज वैसे का वैसे फिलअप कर देते हैं। आई मैट्रिक्स जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 और इनटू में हमारे पास ए होता है। अब हम इस ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा कर इसको हम यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे और जो फिर रिजल्ट आएगा उसको हम ए इनवर्स कहते हैं। तो यहाँ देखो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ हमारे पास क्या 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R2 में चेंज किया। R2 माइनस R1 कर देते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, ये 3 और ये 1। अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 2, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 1। नेक्स्ट टाइम यहाँ R1 एज इट इज आ जाएगा। R2 में चेंज किया हमने, R2 में चेंज, तो यहाँ से इसमें माइनस हुआ तो -1, यहाँ 1, ये a। नेक्स्ट टाइम यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, तो हमने R1 में चेंज किया, R1 माइनस R2, ये रो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये इसमें से माइनस होगा 1 हो जाएगा, ये इसमें से माइनस होगा 0 हो जाएगा और R2 हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ये -1 1 एज इट इज आ जाएगा R2 ऐसा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, R2 में चेंज किया, R2 माइनस 2R1, यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। R1 एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास R1 एज इट इज आ जाएगा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये -5 हो जाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो ये 3 हो जाएंगे, इनटू में हमारे पास a। अब देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल बन चुका है, तो यहाँ हमारे पास a इनवर्स, ये वैल्यू इस ओर आ जाएगी, a इनवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 -1 -5 3। तो इस तरह से हमने a इनवर्स फाइंड आउट किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये भी हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन पे डिपेंड है। यहाँ भी हमारे पास a इज इक्वल टू हम आई ए लेट करेंगे। a हमारे पास क्या है, 4 5 3 4 और i हमारे पास 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1 और इनटू में हमारे पास a। यहाँ हमारे पास देखो 1 है तो इसको हम 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 माइनस R2, तो यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 हो गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 हो गया, 3 4 R2 एज इट इज आ गया हमारे पास, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1 हो जाएगा, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया -1, R2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या करनी है, हमें 0 करनी है, तो हमने R2 में चेंज किया। R2 में चेंज करेंगे तो R2 इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 3R1 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा 1 1, इसको 3 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ये 1, ये -1, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा -3, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो ये +4 हो गए हमारे पास। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये मैट्रिक्स इतना तो बन चुका है लेकिन यहाँ 0 आना चाहिए, तो हमने R1 में चेंज किया, R1 माइनस R2 1, ये इसमें से 0 1 ही आ जाएगा, ये इसमें से 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसमें से करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये इसमें से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -5। तो सब्ट्रैक्ट करना है R2 को, ये -3 और ये 4, ये हमारे पास a हो जाएगा। ये प्रॉपर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। तो a इनवर्स इज इक्वल टू हमारे पास 4 -5 -3 4। इस तरह से हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इनवर्स फाइंड आउट किया।
क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द ए इनवर्स यूजिंग द एलिमेंट्री ऑपरेशंस। सेम एज क्वेश्चन इससे जस्ट पहले हमने किया है। ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है आई ए हमारे पास दिया हुआ है 3, 10, 2, 7 और आई मैट्रिक्स हमारे पास जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो 1, 0, 0, 1 इनटू में हमारे पास ए। अब देखो यहाँ हमें क्या है 1 बनाना है, तो हमने R1 में चेंज किया R1 माइनस R2, तो हमारे पास वैल्यू क्या हुई, ये वैल्यू इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 1, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, ये 2, ये 7। नेक्स्ट हमारे पास ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ 1 ही रह जाएगा, यहाँ -1 R2 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो हमने R2 में चेंज किया, R2 में चेंज R2 माइनस 2R1। यदि हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, तो R1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। R2 में यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ 1 माइनस 1, ये तो एज इट इज आना है R1। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो -2, यहाँ -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव हो गए, तो ये होगी वैल्यू 3 इनटू में हमारे पास ए। अब हमारे पास ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, बाकी हमारे पास मैट्रिक्स प्रिपेयर हो चुका है ऐसा, तो हमने R1 में चेंज किया R1 माइनस 3R2। यदि हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1, ये 0, ये 0, ये 1। यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो पॉजिटिव 6 हो गए, प्लस 1 7, 3 3 जा 9 माइनस के 10, -2 3 इनटू में ए हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 10 -2 3, तो ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ हमारे पास ए जो दिया हुआ है 3, -1, -4 2, यहाँ हमारे पास जो है आई होता है 1, 0, 0, 1 इनटू में हमारे पास ए मैट्रिक्स। हमने क्या किया, R1 में चेंज किया, सॉरी R2 में चेंज कर देते हैं, इजी रहेगा, R2 प्लस R1 कर देते हैं क्योंकि यहाँ हमें 0 बनाना है। R1 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, जब ये इसमें ऐड किया तो -1, ये इसमें ऐड किया +1, ये 1, ये 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने R2 में चेंज किया है तो ये दोनों यहाँ ऐड होके आएंगे हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 1 आना चाहिए, तो हमने R1 में चेंज किया R1 प्लस 2R2। यदि 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास ओनली 1 रह जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 1। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने और इसमें ऐड किया तो यहाँ 1 रह गया मेरे पास, -1 1, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये हो गए 3, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये हो गए 2, 1 1। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो हमने R2 में चेंज किया R2 प्लस R1, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 1, ये 1, जब यहाँ ऐड करेंगे ये 0, इन दोनों को ऐड करेंगे 2, यहाँ हमारे पास R1 एज इट इज आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया ये हो जाएंगे 4, इन दोनों को ऐड किया 3। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो हमने क्या किया R2 में चेंज कर दिया 1/2 R2, प्रॉपर R2 रो में पूरे के पूरे में हमने 2 का डिवाइड लगा दिया, ये 1 हो जाएगा हमारे पास, ये 3, ये 2, ये एज इट इज आ गए, यहाँ 2 का डिवाइड लगा 2 रह गया, यहाँ हमारे पास 3/2 आ गए। नेक्स्ट हमें क्या है, यहाँ 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमने क्या किया, R1 में चेंज R1 माइनस R2, मतलब ये रो इसमें से माइनस कर दी हमने, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। यहाँ पे हमारे पास हम 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 रह जाता है, और 2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू रह जाती है हाफ, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास हाफ।
यहाँ 2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 3/2 इनटू में हमारे पास ए। ये मैट्रिक्स हमारे पास प्रिपेयर हो चुका है, आई मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 हाफ 2 3/2। इस तरह से हमने ए इनवर्स मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से 10th क्वेश्चन का फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास सेम एज क्वेश्चन है। ए इज इक्वल टू हमारे पास आई ए ही हमें लेना है। ए हमारे पास गिवन है 2 -6 1 -2 और आई मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो 1 0 0 1 इनटू में ए। अब देखो यहाँ हमारे पास 1 चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो हमने R1 में चेंज किया R1 माइनस R2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। यदि आपको कुछ ऑपरेशंस में प्रॉब्लम लगती है तो आप इसके अंदर फिलअप करके देख सकते हो। R1 में चेंज हो रहा है, R1 का एलिमेंट यहाँ फिलअप कर दो, R2 का यहाँ फिलअप कर दो, पर एलिमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 ही, जब ये इसको माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा -4, ये 1 ये -2, R2 तो एज इट इज आया। यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया 1, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1। नेक्स्ट क्या है, यहाँ हमें 0 करना है, तो R2 में चेंज किया हमने R2 माइनस R1, 1 -4, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0, ये इसमें से किया तो +2 रह जाएंगे हमारे पास। यहाँ हमारे पास 1 -1, ये इसमें से माइनस किया तो -1, ये इसमें से किया तो ये 2 हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें यहाँ कितना करना है, 1 करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमने R2 में चेंज किया, R2 में चेंज 1/2 R2, तो यहाँ हमारे पास हो गया 1 -4 0 1। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ 1/2, यहाँ 1 क्योंकि इस रो में भी हमने 2 का डिवाइड लगा दिया। अब यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आने के लिए हमने क्या किया, R1 में चेंज किया, R1 इंटू में 4R2, क्योंकि यदि इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ ऐड करते हैं तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज रह जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ 0 यहाँ 1। यहाँ हमारे जब 4 का मल्टीप्लाई किया तो -2 बने, वहाँ हमारे पास -1 हो जाएगा। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया और ऐड करेंगे तो 3 हो जाएंगे, ये हाफ और ये 1 इनटू में ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रिपेयर हो चुका है मैट्रिक्स हमारे पास, तो ये वैल्यू आई हमारे पास -1 3 हाफ 1। देखो इन क्वेश्चंस में क्या कोई ज़रूरी नहीं है जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ऐसे ही हो, आपके मेथड सही होना चाहिए। इस स्टेप को आप लगा लगा के अलग तरीके से, ये वैल्यू चेंज हो सकती हैं, आगे पीछे हो सकती हैं, लास्ट में रिजल्ट सेम एज आ जाएगा। स्टेप बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ही स्टेप रखें। ये रटाफिकेशन नहीं है, ये अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। ये एलिमेंट्री जो ऑपरेशंस हैं ये आगे पीछे करके अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे थोड़ा सा अलग है। कैसे, इसके अंदर देखो A इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई ए दिया हुआ है। A जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 6 -3 2 -1, और जो A है I है हमारे पास 1 0 0 1 इनटू में हमारे पास A। अब देखो यहाँ हमारे पास 1 आना चाहिए, पहले हमने एक ऑपरेशन लगाया R1 में चेंज, R1 -2 R2, हमने 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू क्या हुई हमारे पास, यहाँ 2 2 जब 4 हो गए तो यहाँ 2 रह गया, यहाँ 2 हो गए और इसमें ऐड किया तो ये -1 हो गए, ये 2 ये -1, यहाँ भी हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 1, यहाँ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, R2 एज इट इज आ जाएगी। अब देखो हमने यहाँ 0 करना है, R2 में जाएगा, ये आ जाएगा 0, यहाँ हमारे पास करेंगे तो ये भी वैल्यू 0, यहाँ हमारे पास 1 -2, जब ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये -1, यहाँ हो जाएंगे 3 इनटू में A। ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास क्या हो, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर पूरे रो के या पूरे कॉलम के एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो हम उसका A इनवर्स कैन नॉट फाइंड, हम उसका A इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वी हैव
वी हैव ऑल जीरो इन सेकेंड रो। हमने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जीरो हैं इसके अंदर। देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप कहोगे ये ए इनवर्स क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगे हम एक मेथड पढ़ेंगे 4th चैप्टर के अंदर कि यदि किसी मैट्रिक्स का जब हम ए इनवर्स निकालते हैं तो उसका दूसरा मेथड होता है अर्जॉइंट ऑफ ए ओवर में ए डिटर्मिनेंट। जो ये होता है, ये वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, तो हम इसके ओवर में किसी के जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, सो दैट हम ए इनवर्स इसका फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 12 जैसा है। 13 क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। 14 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, सेम एज वही मैट्रिक्स लेते हैं हम। यहाँ पे 2 1 4 2, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ये हमारे पास इनटू में a। अब देखो हमें यहाँ क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो R2 में चेंज R2 माइनस 2R1, यदि हम 2 का मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। R1 एज टीज आ जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया ये 0, यहाँ भी 0 हो गया। 1 0, ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, ये 1 रहेंगे हमारे पास इनटू में a। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था कि इफ़ यदि हमारे पास किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं तो हम उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वी हैव ऑल जीरो इन सेकेंड रो। Therefore, A inverse does not exist। तो हम इसका A inverse कैन नॉट फाइंड, हम इसका A inverse फाइंड नहीं कर सकते।